रसखान का जीवन परिचय। रसखान हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। वे स्वच्छंद वृत्ति के प्रेमोन्मत्त कृष्ण भक्त कवि थे। उन्होंने न तो किसी संप्रदाय से बंधकर कृष्ण भक्ति की और न किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काव्य रचना की। वहीं उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, राधा कृष्ण की प्रेम लीला व ब्रजमहिमा का मनोहर वर्णन मिलता है। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है। रसखान का जन्मस्थान। बता दें कि भक्त कवि रसखान का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है। इनके जीवन पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन साक्ष्यों के रूप में 252 वैष्णव की वार्ता और मूल गोसाई चरित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसके आधार पर माना जाता है कि उनका जन्म सन 1548 में हुआ था। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि वे पिहानी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में पैदा हुए थे। गोस्वामी विट्ठल नाथ से ली दीक्षा। मीरा की भांति रसखान भी हिंदी की कृष्ण भक्ति काव्यधारा के एक विशिष्ट भक्त और कवि हैं। बताया जाता है कि कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया जिसके बाद उन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि वृंदावन में जाकर बस गए। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण के नाम, रूप, लीला और गान ध्यान में लगा दिया। रसखान की रचनाएं। रसखान की रचनाएं। रसखान की रचनाएं। रसखान की रचनाएं। रसखान ने अपने संपूर्ण जीवन में राधा कृष्ण के प्रेम, सौंदर्य, रूप, माधुरी और रसकेलियों से संबंधित अनेक कवित्वों की रचना की, जिन्हें कालांतर में विभिन्न संकलनकर्ताओं ने सुजान रसखान नाम से कई रूपों में तैयार किया। माना जाता है कि सुजान रसखान ही रसखान की कीर्ति का स्थायी आधार है। वहीं उनकी भक्ति भावना, सौंदर्यानुभूति और प्रेमानुभूति को समझने के लिए यही रचना मुख्य आधार का काम करती हैं। यहाँ रसखान का जीवन परिचय। रसखान का जीवन परिचय के साथ ही उनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया है, जो कि इस प्रकार हैं। सुजान रसखान। प्रेमवाटिका, दानलीला, अष्टयाम। रसखान की भाषा शैली। रसखान की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है। उनकी काव्य कृतियों में ब्रजभाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर नहीं है। वे अपनी भाषा समृद्धि के लिए अभिधा, लक्षणा और व्यंजना तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हैं। वहीं अन्य कृष्ण भक्त कवियों की भांति उन्होंने परंपरागत काव्य शैली का अनुसरण नहीं किया है। रसखान के दोहे। दोहे ऑफ रसखान। यहाँ रसखान का जीवन परिचय। रसखान का जीवन परिचय के साथ उनके कुछ लोकप्रिय दोहे दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। प्रेम रूप दर्पण अहे, रचय अजूबो खेल। या में अपनो रूप कछु, लखी परी है अनमेल। प्रेम प्रेम सब को कहे, कठिन प्रेम की फांस। प्राण तरफी निकरै नहीं, केवल चलत उसास। अति सूक्ष्म कोमल अति ही, अति पत्रो अति दूर। प्रेम कठिन सब ते सदा, नित इकर्स भरपूर। एक अगी बिनु कारण ही एक रस सदा समान। गनय प्रिय ही सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमाण। कहा करे रसखानी को चुगुल लवार। जो पै राखनहार है, माखन चाखनहार। सासरन पढ़ी पंडित भये, कै मौलवी कुरान। जो पै प्रेम जानियो नहीं, कहाँ कियो रसखान। श्याम सघन घन घेरी कै, रस बरस्यो रसखानी। भई दीवानी पान करी, प्रेम मध्य मनमानी। प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वै यो लसै, ज्यों सूरज अरु धूप। पै मिठास या मार के, रोम रोम भरपूर। मरत जिय झुकतो थिरै, बने सु चकनाचूर। कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खड़क की धार। अति सूधो टढ़ो बहुरी, प्रेमपंथ अनिवार। रसखान के सवैये। सवैया ऑफ रसखान।
यहाँ कवि रसखान के कुछ प्रसिद्ध सवैये दिए जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। मानुस हों तो वही रसखान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करों मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारों। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख, नंद की धेनु चराय बिसारों। रसखान कबौं इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हु कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कौन ठगौरी भरी हरी आजू बजाई है बांसुरिया रंग भीनी। तान सुनी जिन्ही तिन्ही तभी तिन लाज बिदा कर दीनी। घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार नवीनी कहा कहू बाल प्रबीनी। या ब्रजमंडल में रसखानी सु कौन भटू जो लटू नहीं कीनी। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाही निरंतर गावे। जाही अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटै पचिहारे तऊ पुनिपार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पै नाच नचावे। अंगनी अंग मिलाए दो रसखानी रहे लपटे तरुछाही। संग निसंग अनंग को रंग सुरंग सनी पिए दैगल बाही। बैन जो मैन सु ऐन स्नेह को लूटी रहे रति अंतर जाही। नीबी गहे कुछ कंचन कुंभ कहे बनिता पिए नाही जूना नाही। सन 1628 के आसपास हुआ देहावसान। रसखान का संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण भक्ति को ही समर्पित रहा। वे कृष्ण भक्ति के कारण एक बार ब्रज प्रदेश में आए तो फिर कभी बाहर नहीं गए। वहीं माना जाता है कि उनका देहावसान वृंदावन में सन 1628 के आसपास हुआ था। आज भी इस स्थान पर उनकी स्मृति के रूप में 12 खंभों की उनकी समाधि शेष है, जिसे रसखान की छतरी के नाम से जाना जाता है। पढ़िए भारत के महान राजनीतिज्ञ और साहित्यकारों का जीवन परिचय।